जायजा लेंगे। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। हरियाणा मंत्री इस समय यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, राजेश नागर। उनका बुके दे करके स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ सुभाष सुधा जो थानेसर से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आएंगे। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। खाद्य पूर्ति विभाग में मंत्री हैं और आज इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं। गेहूं खरीद को लेकर के जायजा लेते नजर आ रहे हैं और साथ साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम आड़ती आप इंद्री अनाज मंडी के यहाँ पर देख सकते हैं। मॉइस्चर चेक किया जा रहा है, गेहूं का मॉइस्चर चेक किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी से, जहां पर राजेश नागर जो है मंत्री हैं हरियाणा में। और ऐसे में देख सकते हैं समय अचानक दौरा हुआ और इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इधर सर मंडी में अवेलेबल है हमारे पास, जितना जरूरत है ठीक है। कल आइए, किसी ने लेट मिलोगे थोड़ा बहुत पैसे बात करने की कोई समस्या नहीं है जी। 6 लाख कट्टा हमारे पास खाली आप सर ठीक है, माल भी ठीक है। इधर बन जाए 6 लाख। हाँ जी सर, दिक्कत ही नहीं है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी में। आप देख सकते हैं खाद्य पूर्ति मंत्री राजेश नागर जो हैं पहुंचे हैं। साथ साथ थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा भी इस समय इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर देख सकते हैं, आड़ती यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो भी कमियां मिलती हैं उनको इस समय परखते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए ढेरी पर इस समय गेहूं की पहुंचे हैं और इस समय अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, आड़तियों से बातचीत की जा रही है। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। नहीं सर, लगातार कर रहे हैं सर पेमेंट। 3 दिन छुट्टियां थी ना बीच में। देख सकते हैं इस समय खाद्य पूर्ति मंत्री इस समय राजेश नागर है पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से शेयर करते रहें। इस समय बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आज इंद्री पहुंचे हैं सर। आपके ऐसे हो जाएगा। अरे पीछे आगे लो ना थोड़ा। 15,000 एमटी हो चुकी है। 15,000 पकड़े जी, करे शुरू। जी सर, इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं, क्या स्थिति है? देखो, अभी मैंने यहाँ अधिकारियों से भी बातचीत की है, आड़तियों से भी बातचीत की है, किसानों से भी बातचीत की है और कोई शिकायत नहीं मिली और स्मूथली सभी काम चल रहा है और लिफ्टिंग का भी काम तेजी से चल रहा है और 15,000 मैट्रिक टन अभी तक गेहूँ आ चुका है। क्या व्यवस्था की गई है मंडियों की, यदि पूरे हरियाणा की बात करें? देखो, मैंने कई मंडियों का दौरा किया है और सभी जगह कोई किसी तरह की शिकायत नहीं आई। 1-2 जगह लिफ्टिंग की शिकायत आई थी तो वो दूर कर दी गई है और सब किसानों की पेमेंट भी करीब करीब समय पे हो रही है। प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, आज हिसार में भी उद्घाटन किया, यमुनानगर गए हैं, क्या मानते हैं आप, क्या सौगात मिलेगी? देखो, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे प्रदेश हरियाणा में प्रधानमंत्री जी 2-2 जगह जनसभा कर रहे हैं, 2-2 बड़ी सौगात हमें दी है और ये हमारे लिए जैसे एयरपोर्ट की बात है, आज एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट अयोध्या राम मंदिर हमारे जो है वहाँ के लिए गई है और आगे भी ये फ्लाइटें बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और थर्मल पावर का भी की सौगात जो हमें यमुनानगर में दी है, तो हम इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। अब पीक पे सीजन आने वाला है, कहीं ना कहीं लिफ्टिंग की हर साल समस्या होती है, आपकी बार क्या रहेगा? नहीं, लिफ्टिंग की कोई शिकायत ऐसी नहीं आई। 1-2 जगह से आई थी तो उसको दूर कर दिया गया है और जैसे जहाँ मैं खुद मंडियों का दौरा कर रहा हूँ और कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई ठेकेदार या जो भी वहाँ का वो है जिम्मेदार है उसके लिए कार्रवाई करेंगे। बीपीएल परिवार भी कहीं काटे गए हैं सर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएल परिवार तो पहले से बहुत ज़्यादा 2 करोड़ के करीब हो गए हैं। अगर कोई किसी की वो कोई कंप्लेंट आती है कि भाई वो बीपीएल परिवार में नहीं आता तो उसी को ही
कोई ऐसे केसेस आए होंगे। इसको लेकर सर घर घर सर्वे करने के लिए बात सामने आई थी कि बीपीएल परिवार नहीं नहीं, ऐसे कोई सर्वे की बात नहीं आए। कोई किसी की कोई शिकायत आती है तो उसी पे ही इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं सर उन पर क्या आप लोग विभाग नहीं की तरफ देखो, कोई गरीबों का हक छीनता है, अगर वो बीपीएल परिवार में नहीं आता तो उस पे तो उसको उसका हक नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मंडियों में कोई व्यवस्था अगर सही नहीं होती है, दुरुस्त नहीं होती है, तो उस पर अधिकारियों को क्या आदेश देना चाहिए? देखो, मैं खुद कई मंडियों का दौरा कर चुका हूँ और आगे भी मैं सभी मंडियों का दौरा करूंगा। कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी। अब की बार खुले में लगाई जा रही है गेहूँ, क्या करना है इसका? देखो, मौसम अच्छा है और मॉइस्चर सूखने के लिए भी अगर बाहर खुले में रहती है गेहूँ तो मॉइस्चर भी उसका कम हो जाता है। तो ऐसे कोई इस तरह की कोई वो दिक्कत नहीं आई। नहीं, सबसे ज़्यादा खराब भी हो जो बाहर लगी होती है प्लिंथों पे, वहीं खराब भी आती है। नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायत कहीं से आई नहीं खराबी। पहली सरकारों में रहा है ऐसा। नहीं, ऐसा कोई अगर कारण रहा तो उसमें हम जहाँ शिकायत आएगी कि भाई इसमें दिक्कत आ रही है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, दूर करेंगे। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय इंद्रिया अनाज मंडी से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय मंडी जायजा लेते नजर आ रहे हैं, मंडियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। जो भी कमी पाई जाती है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी से। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री अनाज मंडी से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मंत्री इस समय राजेश नागर जो है पहुंचे हैं और देखिए कर्मचारियों से और साथ ही साथ जो आड़ती है उनसे इस समय बातचीत करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। औचक निरीक्षण इस समय इंद्री अनाज मंडी का किया है, जिसमें जो किसानों से बातचीत की गई है, आड़तियों से बातचीत की गई है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी से। आप देख सकते हैं खाद्य पूर्ति विभाग में मंत्री राजेश नागर इस समय इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। साथ साथ थानेतर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा भी पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को नजर आ रहे हैं। इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जो भी कमियां मिली हैं उनमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी से पंकज। मंत्री जी पहुंचे थे आज। मंत्री जी, हमारे खाद्य पूर्ति मंत्री जी आए थे और उन्होंने अभी मॉइस्चर वगैरह भी देखा है और सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है और मॉइस्चर भी ठीक आया। 12% मॉइस्चर आया डेयरी का। और अभी अधिकारियों को उन्होंने और भी निर्देश दिया भी किस तरह की कोई समस्या ना आए मंडी में, बारदाने की, लिफ्टिंग की। बार बार डीएफएस साहब को भी उन्होंने बोला है, सेक्रेटरी साहब को बोला है भी कोई भी किसान को कोई परेशानी न हो, आड़तियों को कोई परेशानी न हो, मजदूर को कोई परेशानी न हो। और बहुत ही मंत्री जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सब मंडियों को दौरा कर रहे हैं और पूरे सचेत हैं। और अधिकारी भी है जो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बढ़िया काम चल रहा है मंडियों का। ठीक है। प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे, आज मंत्री जी का अचानक दौरा हुआ? हाँ जी, आज मंत्री जी अचानक आए हमारी मंडी में, खाद्य में पूर्ति मंत्री, और उन्होंने डेयरी का मॉइस्चर भी चेक करा, मॉइस्चर भी ठीक आया। और उन्होंने लोडिंग के बारे में और सब जो भी है उनके सब के बारे में पूछा और ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है और ऐसी कोई तंगी नहीं है। आप लोगों ने भी अपनी कोई समस्या? हमारी मंडी की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सब तो ठीक क्या है। लगता है इस तरीके से अचानक दौरा करना सरकार कैसे कार्य कर रही है? बढ़िया कार्य कर रही है सरकार, बढ़िया कार्य। हिसाब से आवक हो रही है मंडी के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, क्या उस हिसाब से उठान भी हो रहा है? उठान हो रहा है जी, उस हिसाब से 50% उठान हो गया। क्या लगता है आने वाले समय में मंडी कोई भी दिक्कत नहीं आई लिफ्टिंग को लेकर? लिफ्ट को लेकर। सत्यपाल जी, हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे आज मंडी में? आज माननीय फूड सप्लाई मिनिस्टर जी हमारे अनाज मंडी का अचानक दौरा किया और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारों से सारी जानकारी प्राप्त की। भाई कैसी लिफ्टिंग है, किसानों से भी उन्होंने बात की। बड़ा अच्छे तरीके से व्यवहार से उन्होंने किसानों के साथ, आड़तियों के साथ और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर या जो भी एजेंसियों के नुमाइंदे थे उनसे भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई किसी भी कार्य में कोई कोताही नहीं सहन होगी और किसान को सर्वप्रथम उसका अनाज टाइम पे तुले, उसका उठान और उसकी पेमेंट। उन्होंने पेमेंट का भी जायजा बड़े प्यार से सारी चीज एक एक पॉइंट उन्होंने भी किसान के खाते में पेमेंट पहुंची या ना ही पहुंची, किसान से भी उन्होंने बात की। और इस चीज को देखते हुए जैसे मंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि आगामी सीजन में आड़ती भाइयों को और किसान भाइयों को वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने बारदाने को लेकर कभी बातचीत की, भाई किसी आड़ती को
कोई बारदाने की समस्या हो, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं पाई गई। उसके साथ साथ उन्होंने लिफ्टिंग का भी ब्यौरा लिया। लिफ्टिंग भी रूटीन में लगातार सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा पहले 1-2 दिन लिफ्टिंग की समस्या आई, वो केवल मात्र टेंडर की वही प्रक्रिया की वजह से समस्या थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा अभी पूर्ण रूप से ट्रक जो है उपलब्ध कराए गए हैं। अपने फूड सप्लाई के जो हमारे मिनिस्टर हैं नागर साहब यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी भी थे। उन्होंने मंडी का दौरा किया और सभी किसानों की, व्यापारियों की, आड़तियों की और सबकी समस्याओं को सुना और ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जैसे कार्य अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो माल आ रहे हैं, थोड़ी सी मॉइस्चर की दिक्कत आ रही थी, अभी थोड़ी 1-2 दिन से गर्मी है, वो मॉइस्चर की समस्या भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और माल भी का उठान भी ठीक हो रहा है। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और भविष्य के लिए निर्देश देके गए हैं अधिकारियों को कि आप भविष्य में भी कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्होंने कहा भी मैं दोबारा हमारे बात करें, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के कार्य जो मंत्री कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या सराहनीय है? क्या नहीं, बढ़िया कार्य कर रही है सरकार। और आज मोदी जी भी जैसे अपने हिसार में उद्घाटन करके गए, यमुनानगर गए हैं, उसके साथ ही पूरी एक्टिव है सरकार। हरियाणा सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज मंत्री जी पहुंचे थे। जी, आज हमारी अनाज मंडी इंद्री में माननीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मिनिस्टर श्री राजेश नागर जी का दौरा था और उनके साथ माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी भी थे, पूर्व विधायक, और सभी आड़ती और प्रधान, मंडी प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने मंडी का दौरा किया और यहाँ की सारी व्यवस्था को जांचा और ढेर जो मंडी में ढेरी आई हुई है उसका मॉइस्चर चेक किया। मॉइस्चर लगभग 12.7 था और उन्होंने एक खरीद एजेंसी जैसे कि फूड सप्लाई और हैफेड से भी जानकारी ली सारी खरीद व्यवस्था के बारे में और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसानों को और आड़तियों को, और अपनी जो है अपनी व्यवस्था और बंदोबस्त बिल्कुल सही होने चाहिए। उन्होंने पेमेंट के बारे में भी पूछा मंत्री जी ने, तो डीवाईसी साहब ने बताया कि 8 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है और बिल्कुल लिफ्टिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है हमारी मंडी में और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सारे कर्मचारी फील्ड में हैं और लेट तक बैठते हैं और जो निर्देश हैं अधिकारियों के ऊपर से उसके मुताबिक सारा काम खरीद का कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चला हुआ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मौसम कहीं ना कहीं बदल रहा है, कहीं बरसात अगर हो जाती है तो ऐसे में खुले में पड़ा अनाज भीगेगा, उसको लेकर के क्या व्यवस्था की जा रही है? जी, उसको लेकर के बिल्कुल सभी आड़तियों को भी निर्देश दिए हुए हैं पहले ही कि अपने दुकानों पर जो है पर्याप्त मात्रा में तरपालों और क्रेटों का इंतजाम रखें और विशेष रूप से कहा गया है कि मंडी में जो बरसाती पानी की निकासी के लिए नालियां हैं उनके बीच में कोई गेहूं की बोरी या ढेरी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही मौसम थोड़ा खराब होता है हमारे कर्मचारी भी बिल्कुल मंडी में जा करके और मजदूरों को और आड़तियों को जागरूक करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी ढेरियों पे तरपालें ढक लें। जैसे पीछे 4-5 दिन पहले मौसम खराब हुआ तो सभी आड़तियों ने बारिश आने से पहले ही तरपालें ढक ली थी और सभी बोरियों को बिल्कुल के तरपालों के नीचे ढका हुआ था, इसलिए हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ और आगे भी हम इस व्यवस्था को बिल्कुल मुस्तैदी से जो है ना बनाए रखेंगे। जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री अनाज मंडी में आप देख सकते हैं खाद्य पूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर जो है पहुंचते नजर आ रहे हैं। आज मंडी का जायजा लेंगे। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। हरियाणा मंत्री इस समय यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं राजेश नागर, उनका बुके दे करके स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ सुभाष सुधा जो थानेसर से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आएंगे। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। खाद्य पूर्ति विभाग में मंत्री हैं और आज इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं। गेहूं खरीद को लेकर के जायजा लेते नजर आ रहे हैं और साथ साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम आड़ती आप इंद्री अनाज मंडी के यहाँ पर देख सकते हैं। मॉइस्चर चेक किया जा रहा है, गेहूं का मॉइस्चर चेक किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी से, जहां पर राजेश नागर जो है मंत्री हैं हरियाणा में और ऐसे में देख सकते हैं समय अचानक दौरा हुआ और इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इधर कोई दिक्कत नहीं सर, मंडी में अवेलेबल है हमारे पास जितना जरूरत है। ठीक है, कल
किसी ने लेट मिले होगी थोड़ा बहुत पैसे पार करने की कोई समस्या नहीं है जी। 6 लाख कट्टा हमारे पास खाली आप सर ठीक है, माल भी ठीक है। एक्स्ट्रा इधर बन जाए 6 लाख। हाँ जी सर। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी में। आप देख सकते हैं खाद्य पूर्ति मंत्री राजेश नागर जो हैं पहुंचे हैं, साथ साथ थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा भी इस समय इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर देख सकते हैं, आड़ती यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो भी कमियां मिलती हैं उनको इस समय परखते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए ढेरी पर इस समय गेहूं की पहुंचे हैं और इस समय अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, आड़तियों से बातचीत की जा रही है। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। नहीं सर, लगातार कर रहे हैं पेमेंट। छुट्टियां थी ना बीच में। देख सकते हैं इस समय खाद्य पूर्ति मंत्री इस समय राजेश नागर आए पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से शेयर करते रहें। इस समय बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आज इंद्री पहुंचे हैं सर। आपके ऐसी बात से हो जाएगा। अरे पीछे आगे लो ना थोड़ा। 15,000 एमटी हो चुकी है। 15,000। पकड़े जी, करे शुरू। जी सर, इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं, क्या स्थिति है? देखो, अभी मैंने यहाँ अधिकारियों से भी बातचीत की है, आड़तियों से भी बातचीत की है, किसानों से भी बातचीत की है और कोई शिकायत नहीं मिली और स्मूथली सभी काम चल रहा है और लिफ्टिंग का भी काम तेजी से चल रहा है और 15,000 मैट्रिक टन अभी तक गेहूँ आ चुका है। क्या व्यवस्था की गई है मंडियों की? अभी पूरे हरियाणा की बात करें। देखो, मैंने कई मंडियों का दौरा किया है और सभी जगह कोई किसी तरह की शिकायत नहीं आई। एक दो जगह लिफ्टिंग की शिकायत आई थी तो वो दूर कर दी गई है और सब किसानों की पेमेंट भी करीब करीब समय पे हो रही है। प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, आज हिसार में भी उद्घाटन किया, यमुनानगर गए हैं, क्या मानते हैं आप, क्या सौगात मिलेगी? देखो, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे प्रदेश हरियाणा में प्रधानमंत्री जी दो जगह जनसभा कर रहे हैं, दो बड़ी सौगात हमें दी है और ये हमारे लिए जैसे एयरपोर्ट की बात है, आज एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट अयोध्या राम मंदिर हमारे जो है वहाँ के लिए गई है और आगे भी ये फ्लाइटें बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और थर्मल पावर का भी की सौगात जो हमें यमुनानगर में दी है, तो हम इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। अब पीक पे सीजन आने वाला है, कहीं ना कहीं लिफ्टिंग की हर साल समस्या होती है, आपकी बार क्या रहेगा? नहीं, लिफ्टिंग की कोई शिकायत ऐसी नहीं आई, एक दो जगह से आई थी तो उसको दूर कर दिया गया है और जैसे जहाँ मैं खुद मंडियों का दौरा कर रहा हूँ और कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई ठेकेदार या जो भी वहाँ का वो है जिम्मेदार है उसके लिए कार्रवाई करेंगे। बीपीएल परिवार भी कहीं काटे गए हैं सर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएल परिवार तो पहले से बहुत ज़्यादा 2 करोड़ के करीब हो गए हैं। अगर किसी की वो कोई कंप्लेंट आती है कि भाई वो बीपीएल परिवार में नहीं आता तो उसी को कोई ऐसे केसेस आए होंगे। इसको लेकर सर घर घर सर्वे करने की भी बात सामने आई थी कि बीपीएल परिवार नहीं, ऐसे कोई सर्वे की बात नहीं आए। कोई किसी की कोई शिकायत आती है तो उसी पे ही इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं सर उन पर क्या आप लोग विभाग नहीं, की देखो, कोई गरीबों का हक छीनता है, अगर वो बीपीएल परिवार में नहीं आता तो उस पे तो उसको उसका हक नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मंडियों में कोई व्यवस्था अगर सही नहीं होती है, दुरुस्त नहीं होती है, तो उस पर अधिकारियों को क्या आदेश देना चाहिए? देखो, मैं खुद कई मंडियों का दौरा कर चुका हूँ और आगे भी मैं सभी मंडियों का दौरा करूंगा। कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी। आपकी बार खुले में लगाई जा रही है गेहूँ, क्या करना है? देखो, मौसम अच्छा है और मॉइस्चर सूखने के लिए भी अगर खुले में रहती है गेहूँ तो मॉइस्चर भी उसका कम हो जाता है, तो ऐसे कोई इस तरह की कोई वो दिक्कत नहीं आई। नहीं, सबसे ज़्यादा खराब भी हो जो बाहर लगी होती है प्लिंथों पे, वहीं खराब भी आती है। नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायत कहीं से आई नहीं खराबी। पहली सरकारों में रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई अगर कारण रहा तो उसमें हम जहाँ शिकायत आएगी कि भाई इसमें दिक्कत आ रही है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, दूर करेंगे। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय इंद्री अनाज मंडी से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं खाद्य पूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय मंडी जायजा लेते नजर आ रहे हैं, मंडियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। जो भी कमी पाई जाती है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी से। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री अनाज मंडी से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है खाद्य पूर्ति विभाग के
मंत्री इस समय राजेश नागर जो है पहुंचे हैं और देखिए कर्मचारियों से और साथ ही साथ जो आड़ती है उनसे इस समय बातचीत करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। औचक निरीक्षण इस समय इंद्री अनाज मंडी का किया है, जिसमें जो किसानों से बातचीत की गई है, आड़तियों से बातचीत की गई है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी से। आप देख सकते हैं खाद्य पूर्ति विभाग में मंत्री राजेश नागर इस समय इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। साथ साथ थानेतर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा भी पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को नजर आ रहे हैं। इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जो भी कमियां मिली हैं उनमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री अनाज मंडी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी से पंकज। मंत्री जी पहुंचे थे आज। मंत्री जी हमारे खाद्य पूर्ति मंत्री जी आए थे और उन्होंने अभी मॉइस्चर वगैरह भी देखा है और सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है और मॉइस्चर भी ठीक आया। 12% मॉइस्चर आया डेयरी का। और अभी अधिकारियों को उन्होंने और भी निर्देश दिया भी किस तरह की कोई समस्या ना आए मंडी में, बारदाने की, लिफ्टिंग की। बार बार डीएफएस साहब को भी उन्होंने बोला है, सेक्रेटरी साहब को बोला है भी कोई भी किसान को कोई परेशानी न हो, आड़तियों को कोई परेशानी न हो, मजदूर को कोई परेशानी न हो। और बहुत ही मंत्री जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सब मंडियों का दौरा कर रहे हैं और पूरे सचेत हैं। और अधिकारी भी है जो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बढ़िया काम चल रहा है मंडियों का। ठीक है। प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे, आज मंत्री जी का अचानक दौरा हुआ? हाँ जी, आज मंत्री जी अचानक आए हमारी मंडी में, खाद्य में पूर्ति मंत्री, और उन्होंने डेयरी का मॉइस्चर भी चेक करा, मॉइस्चर भी ठीक आया। और उन्होंने लोडिंग के बारे में और सब जो भी है उनके सब के बारे में पूछा और ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है और ऐसी कोई तंगी नहीं है। आप लोगों ने भी अपनी कोई समस्या? हमारी मंडी की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सब तो ठीक क्या है। लगता है इस तरीके से अचानक दौरा करना सरकार कैसे कार्य कर रही है? बढ़िया कार्य कर रही है सरकार, बढ़िया कार्य। हिसाब से आवक हो रही है मंडी के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, क्या उस हिसाब से उठान भी हो रहा है? उठान हो रहा है जी, उस हिसाब से 50% उठान हो गया। क्या लगता है आने वाले समय में मंडी कोई भी दिक्कत नहीं आई लिफ्टिंग को लेकर? लिफ्ट को लेकर। ठीक। सत्यपाल जी, हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे आज मंडी में? आज माननीय फूड सप्लाई मिनिस्टर जी हमारे अनाज मंडी का अचानक दौरा किया और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारों से सारी जानकारी प्राप्त की। भाई कैसी लिफ्टिंग है, किसानों से भी उन्होंने बात की। बड़ा अच्छे तरीके से व्यवहार से उन्होंने किसानों के साथ, आड़तियों के साथ और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर या जो भी एजेंसियों के नुमाइंदे थे उनसे भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई किसी भी कार्य में कोई कोताही नहीं सहन होगी और किसान को सर्वप्रथम उसका अनाज टाइम पे तुले, उसका उठान और उसकी पेमेंट। उन्होंने पेमेंट का भी जायजा बड़े प्यार से सारी चीज एक एक पॉइंट उन्होंने भी किसान के खाते में पेमेंट पहुंची या ना ही पहुंची, किसान से भी उन्होंने बात की। और इस चीज को देखते हुए जैसे मंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि आगामी सीजन में आड़ती भाइयों को और किसान भाइयों को वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने बारदाने को लेकर कभी बातचीत की, भाई किसी आड़ती को कोई बारदाने की समस्या हो, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं पाई गई। उसके साथ साथ उन्होंने लिफ्टिंग का भी ब्यौरा लिया। लिफ्टिंग भी रूटीन में लगातार सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा पहले 1-2 दिन लिफ्टिंग की समस्या आई, वो केवल मात्र टेंडर की वही प्रक्रिया की वजह से समस्या थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा अभी पूर्ण रूप से ट्रक जो है उपलब्ध कराए गए हैं। अपने फूड सप्लाई के जो हमारे मिनिस्टर हैं नागर साहब यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी भी थे। उन्होंने मंडी का दौरा किया और सभी किसानों की, व्यापारियों की, आड़तियों की और सबकी समस्याओं को सुना और ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जैसे कार्य अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो माल आ रहे हैं, थोड़ी सी मॉइस्चर की दिक्कत आ रही थी, अभी थोड़ी 1-2 दिन से गर्मी है, वो मॉइस्चर की समस्या भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और माल भी का उठान भी ठीक हो रहा है। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और भविष्य के लिए निर्देश देके गए हैं अधिकारियों को कि आप भविष्य में भी कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्होंने कहा भी मैं दोबारा हमारे बात करें, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के कार्य जो मंत्री कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या सराहनीय है? क्या नहीं, बढ़िया कार्य कर रही है सरकार। और आज मोदी जी भी जैसे अपने हिसार में उद्घाटन करके गए, यमुनानगर गए हैं, उसके साथ ही पूरी एक्टिव है सरकार। हरियाणा सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सर क्या कुछ कहेंगे, आज मंत्री जी पहुंचे थे? जी, आज हमारी अनाज मंडी इंद्री में माननीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के
मिनिस्टर श्री राजेश नागर जी का दौरा था और उनके साथ माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी भी थे और विधायक और सभी आड़ती और प्रधान मंडी प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने मंडी का दौरा किया और यहाँ की सारी व्यवस्था को जांचा और ढेर जो मंडी में ढेरी आई हुई है उसका मॉइस्चर चेक किया। मॉइस्चर लगभग 12.7 था और उन्होंने एक खरीद एजेंसी जैसे कि फूड सप्लाई और हैफेड से भी जानकारी ली सारी खरीद व्यवस्था के बारे में और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसानों को और आड़तियों को और अपनी जो है अपनी व्यवस्था और बंदोबस्त बिल्कुल सही होने चाहिए। और उन्होंने पेमेंट के बारे में भी पूछा मंत्री जी ने, तो डीवाईसी साहब ने बताया कि 8 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है और बिल्कुल लिफ्टिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है दीवाने भी अब हमको और जो दीवाना कहते हैं, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। तो ऐसे में खुले में पड़ा अनाज बिकेगा, उसको लेकर के क्या व्यवस्था जी उसको लेकर के बिल्कुल सभी आड़तियों को निर्देश दिए हुए हैं पहले ही कि अपने दुकानों पर जो है पर्याप्त मात्रा में तरपालों और क्रेटों का इंतजाम रखें और विशेष रूप से कहा गया है कि मंडी में जो इसमें कोई गेहूं की बोरी या ढेरी न होनी चाहिए। और जैसे ही मौसम थोड़ा खराब होता है हमारे कर्मचारी भी बिल्कुल मंडी में जा करके और मजदूरों को और आड़तियों को जागरूक करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी ढेरियों पे तरपालें ढक लें। जैसे पीछे 4-5 दिन पहले मौसम खराब हुआ तो सभी आड़तियों ने बारिश आने से पहले ही तरपालें ढक ली थी और सभी बोरियों को बिल्कुल के तरपालों के नीचे ढका हुआ था, इसलिए हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ और आगे भी हम इस व्यवस्था को बिल्कुल मुस्तैदी से जो है ना बनाए रखेंगे।